हाय गाइस। सो फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था साइक्लिक प्रोसेस, और उसमें वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में पीवी डायग्राम गिवन है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वर्क डन, वो भी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट्स, और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो जब भी हम लोग आइडियल गैस या फिर परफेक्ट गैस की बात करते हैं तो उसको कुछ एजम्पशन लेकर डिफाइन करते हैं सारी चीज़ें। तो जब भी आइडियल गैस की बात करें तो ये एजम्पशन आपको लेकर चलना है और वही एजम्पशन फॉलो करना है आपको न्यूमेरिकल प्रोसेस में। सो सबसे पहले वो लोग है फॉर परफेक्ट और आइडियल गैस के लिए कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस आर पॉइंट लाइक मतलब आपका जो गैस के पार्टिकल्स होंगे उनका साइज जो होगा मतलब नेग्लिजिबल और कह सकते हैं जीरो, लेकिन मास नॉन जीरो होगा। याद रखिएगा, साइज जीरो कंसीडर किया गया, मास नॉन जीरो है। दूसरा बोला गया कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो नॉन इंटरेक्टिंग होंगे, मतलब एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके दो एजम्पशन आपको फॉलो करने हैं जब भी आइडियल गैस की बात करें, और ये दिमाग में रखना है कि भाई मास नॉन जीरो, साइज जीरो कंसीडर कर रहे हैं और उनके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, और यही दो एजम्पशन आपको फॉलो करना है फॉर आइडियल गैस। अब मोनोएटॉमिक भी याद रखना है आपको, जब भी एक टाइप की आइडियल गैस की बात करते हैं हम लोग तो ये वही है, ये एजम्पशन आपको लेके चलना है। तो मैंने वही आपको यहाँ पे डिफाइन किया है कि ये आपका एक वेसल है जिसमें आइडियल गैस आपकी भरी हुई है, जो इनक्लोज्ड आपका ये एरिया है फ्रॉम द बेस। और आप लोग देख पा रहे हो कि जो आपका ये मॉलिक्यूल्स है कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल्स आपके पूरे वॉल्यूम में आराम से ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। तो ये आपके जो गैस का वॉल्यूम है वही वेसल का वॉल्यूम, या वेसल का वॉल्यूम वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा जब आप लोग यहाँ पे गैस को इंसर्ट करोगे। तो वॉल्यूम बी एंड टेम्परेचर टी है आपका, और ये आपका प्रेशर, ये प्रेशर आपका है ड्यू टू आइडियल गैस ऑन द पिस्टन। ठीक है, सो वही चीज़ मैंने डिफाइन किया है कि मतलब यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो पिस्टन की वजह से गैस पे प्रेशर लगेगा वही आपका कंसीडर किया जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन द पिस्टन। सो पी आपका हो जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन पिस्टन, और यहाँ पे जो एन मैंने डिफाइन किया वो किया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट आइडियल गैस। स्मॉल एन आपका पता ही है नंबर ऑफ मोल्स होता है। बी आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो बेसल का वॉल्यूम है वही आपका गैस का वॉल्यूम है, तो यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि जो आपका बी वॉल्यूम है वो आपका गैस का है। और टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, याद रखिएगा कैपिटल टी जब भी लिखा होगा आपको याद रखना है क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो ये तो आपका आइडियल गैस का एजम्पशन हो गया। इसके रिगार्डिंग आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट भी पढ़ा होगा आइडियल गैस के लिए, तो वो होता है आपका पी वी इक्वल टू एन आर टी, या फिर अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो आपको हो जाएगा कैपिटल एन के बी टी, जहाँ पे आपका के बी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हुई हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग। और इसमें दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है फॉर आइडियल गैस, ये आपको सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है न्यूमेरिकल पर्पज के हिसाब से, कि आपका जो मेयर्स फार्मूला है वो आपका सी पी माइनस सी बी इक्वल टू एन आर, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में हो जाएगा एन के बी। तो ये आपका सी पी और सी बी आपको मालूम ही है, हीट कैपेसिटी है, डिफरेंट पर्टिकुलर कह सकते हो क्वांटिटी को कांस्टेंट रख के। जैसे सी पी बोला गया तो आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी है, और सी बी आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी है। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को 1 रखता हूँ तो आपका ये डिफरेंस आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। गॉट इट। नाउ मेयर फार्मूला के रिगार्डिंग आपका एक और इक्वेशन ऑफ स्टेट निकल के आती है, या फिर बोल दूँ कि आइडियल गैस के लिए कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग। याद रखिएगा फॉर आइडियल गैस पी वी की पावर गामा, मतलब पी इंटू बी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। और एडियाबैटिक जब भी प्रोसेस होगा फॉर आइडियल गैस के लिए तो यहाँ पे गामा डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बोलते हैं, फिर रेशियो बोल सकते हो सी पी अपॉन सी बी का। ये आइडियल गैस के लिए डिफाइन है हमारा। ठीक है, तो ये आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है फॉर आइडियल गैस। क्या क्या याद रखना है आपको, अजम्पशन, नेक्स्ट चीज़ इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, मेयर्स फार्मूला, रेशियो एंड एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, जो कि होते हैं पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, पी बी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और आपका गामा क्या है, आपका सी पी अपॉन सी बी। हम लोग निकालेंगे डिफरेंट कह सकते हो एटॉमिक सिटी ऑफ गैसेस के लिए गामा की वैल्यू। सो नाउ नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी है रिगार्डिंग आपकी जो भी
आइडियल गैस में पढ़ रहे हैं हम लोग, वो है आपका इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम के कुछ आपके लॉज हैं या फिर बोल सकते हो कि कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको फॉलो करनी है फॉर न्यूमेरिकल पर्पज। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम में पहला आपको पॉइंट आपको क्या रखना है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम टू एवरेज काइनेटिक या फिर थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज हाफ केवीटी। ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपका सिस्टम होगा, सिस्टम की जो आपके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंट्रीब्यूशन होगा इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा प्रत्येक ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पर, वो होगा हाफ केवीटी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखेंगे कि फोर हाफ केवीटी कंट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम द ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट चीज़ आपको एक याद क्या रखनी है कि ये चीज़ हो रही है सिर्फ और सिर्फ नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में। रिलेटिविस्टिक कंडीशन में ये चीज़ फॉलो नहीं होगी, तब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। तो आई होप यहाँ पे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा पॉइंट है, अगर कोई सिस्टम है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है तो वो काइनेटिक एनर्जी का जो कंप्लीट वैल्यू आएगी वो आएगी डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम की, और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा हाफ केवीटी। सिंपल। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ऐसे याद नहीं होता तो दूसरे आपको पॉइंट फॉलो करना है कि मान के चलो आपके क्वेश्चन में हैमिल्टोनियन गिवन है किसी सिस्टम का। अगर हैमिल्टोनियन गिवन है और उसमें क्वाड्रेटिक टर्म प्रेजेंट है तो हर एक क्वाड्रेटिक टर्म्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा इन थर्मल इक्विलिब्रियम में वो होगा आपका हाफ केवीटी। तो काइनेटिक एनर्जी का फिर से यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एक्सप्रेशन आपका हाफ केवीटी है। या तो आपके पास क्वेश्चन में एच गिवन है तो आपको देखना है कि नंबर्स ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स कितने प्रेजेंट है, और हर एक क्वाड्रेटिक टर्म्स की मदद से जो काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा आपका हाफ केवीटी। यहाँ पर दूसरा क्या रखना है कि सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग निकालो, हर एक का आपको कंट्रीब्यूशन मालूम है हाफ केवीटी का है, तो टोटल आप लोग सिस्टम के काइनेटिक या थर्मल काइनेटिक एनर्जी आप लोग निकाल सकते हो। थर्मल काइनेटिक एनर्जी मतलब ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, सो ये आपको दो पॉइंट आपको याद रखने हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। हो सकता है टोटल इंटरनल एनर्जी भी पूछा जाए, टोटल एनर्जी भी पूछा जाए, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का आप लोग मतलब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेथड सीख चुके हैं। नाउ अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ये भी तो हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि हैमिल्टोनियन में ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म्स आए, मतलब पावर 2 वाले टर्म्स आए, x की पावर 3, p की पावर 4, ऐसे समथिंग कुछ पार्ट्स आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको याद रखना है वेरियल थ्योरम। वेरियल थ्योरम क्या बोलती है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगी r की पावर n+1। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा r की पावर n+1। n+1 आपका वही हो सकता है कि आपका मतलब r रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, हम लोग x कह सकते हो, y भी कह सकते हो, z भी कह सकते हो। यहाँ पे आपका p भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका कि यहाँ पे x y z की पावर कितनी है। तो सपोज x की पावर 6 है तो n+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। y की पावर 7 है तो n+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो आपकी ये पावर है n+1। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पोजीशन की पावर n+1। और याद क्या रखना कि जो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो होगी n+1 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपको वेरियल थ्योरम याद रखनी है कि जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि और ये कब वैलिड है, ये आपका वैलिड है फॉर ईच पावर ऑफ पोजीशन। तो आपकी पावर क्वाड्रेटिक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो आपको याद रखना है। हायर पावर के लिए आपको ये फॉलो करना है और लोअर पावर के लिए या फिर क्वाड्रेटिक के लिए आपको ऊपर वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इस तरीके से आपको वेरियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा सवालों में। और जब आपको काइनेटिक एनर्जी का एवरेज पता है, पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज पता है, तो हम लोग टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलेंगे सिस्टम की। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आपको फाइंड आउट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए, मतलब उसका एवरेज पता होना चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज पता होना चाहिए। और ये दोनों एवरेज निकालेंगे आप लोग विद द हेल्प ऑफ वेरियल थ्योरम या फिर इक्विपार्टीशन थ्योरम की मदद से। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे फॉर टोटल इंटरनल एनर्जी के लिए।
गॉट इट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग बेरियल थ्योरम और इक्विपोटेंशियल थ्योरम में, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पूछा जाता है। अगर इंटरनल एनर्जी आपको फाइंड आउट कर लिया तो आप लोग हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर सकते हो, और भी दूसरे तरीके के आपके सवाल भी हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक की, ठीक है। ये हम लोग सारी चीज़ें मोनो एटॉमिक की बात कर रहे हैं, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।